नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करने के लिए राहुल गांधी यानी लश्करे राहुल ने बड़े पैतरे चले। यह भी कहा गया कि नहीं नहीं दूसरे से काम नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री को भी बोलना पड़ेगा। मोदी ने राहुल गांधी को ही नहीं धुला। मोदी जी ने जब धुलाई शुरू की ना तो इनके पूरे खानदान की धुलाई करी और वो सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को टच किया, चाहे वो सिंधु जल समझौता हो, उसका सील्ड निकालना हो, और चाहे जब डोकलाम हो रहा था तो राहुल गांधी चाइनीज एजेंटों से मिल रहे थे, चाइनीजों से मिल रहे थे, उसकी बात हो, या फिर ट्रंप वाली जो बात है, ट्रंप 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 कर रहे थे राहुल गांधी। प्रधानमंत्री ने सीधे कहा ट्रंप छोड़ो भाई, दुनिया के किसी भी नेता ने कोई समझौता नहीं करवाया। वो जब बाप बाप चिल्लाने लगे मार पड़ने से तो उनके डीजीएमओ ने फोन आया, डीजीएमओ का, तब हमने कहा कि ठीक है, क्योंकि हमारा लक्ष्य था आतंकी ठिकानों को खत्म करना। तो उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन मजेदार बात यह हुई कि प्रियंका वाड्रा वैसे तो संसद में बोलती नहीं, उनको राहुल गांधी बोलने नहीं देता, उनकी पूरी लश्करे राहुल बोलने नहीं देती है। आज बोलने आई, मतलब इस वाले मुद्दे पे, ऑपरेशन सिंदूर पे, तो उल्टा सीधा कुछ भी बोल करके चली गई। कुछ समझ में तो आता नहीं है उनको। लेकिन जैसे ही वो बोल करके बैठी, निशिकांत दुबे का नंबर आ गया और निशिकांत दुबे ने जब बोलना शुरू किया तो बैग टांग के प्रियंका गांधी पुटपुट पुटपुट संसद से भाग चली। मतलब मैदान ही छोड़ दिया। मैदान तो राहुल गांधी ने भी छोड़ दिया प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे। तो सोचिए वह व्यक्ति इतना बेचैन था, एलओपी है इस देश का, कि जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, जवाब दे रहे थे, तो उछल उछल के कुछ ना कुछ बोल रहा था। ओम बिरला जी ने कहा कि बैठ जा भैया, तुमको धैर्य से सुना, तुम भी धैर्य से सुनो, अब जवाब लो, जवाब तो दिया जा रहा है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त जवाब दिया। मतलब कांग्रेसी खुद कह रहे हैं कि फालतू में पंगा ले लिया, ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा का कोई मतलब था ही नहीं, एक सामान्य चर्चा रखते। जिस तरीके का सवाल पूछा, अच्छा कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक नमूने आए बोलने के लिए, है ना। कोई कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं मान रहा तो मैकडोनाल्ड को बाहर निकाल दो। कोई कह रहा है युद्ध क्यों रोक दिया, पीओके क्यों नहीं ले लिया, उस पर भी जबरदस्त धुलाई हुई। और गौरव गोगोई की तो इज्जत उतार करके रख दिया अमित शाह ने उसी सदन के अंदर, और बता दिया कि तुम एक पाकिस्तानी एजेंट हो। मतलब कहा तो नहीं उन्होंने, लेकिन इशारा वही था, बार बार पाकिस्तान जाते रहते हो तो तुम ज्ञान मत दो, यहां पे तुमको कोई जानकारी नहीं है। और वास्तव में इतनी बेकार तैयारी विपक्ष की आज तक मैंने नहीं देखी। तो एक तो जो गजब गजब का तमाशा हुआ उस पर बात करेंगे, उससे पहले आप लोग थोड़ा सा मोदी जी को सुन। किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। साफ कर दिया। अब कांग्रेसी क्या करें, अरे नाम नहीं लिया, ट्रंप का नाम नहीं लिया, फलाने का नाम नहीं लिया। वो प्रधानमंत्री है, जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, तुम्हारी तरीके से छिछोरापंथी नहीं करता है वो व्यक्ति। उसको पता है कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहां बोलना है, कब बोलना है। राहुल गांधी नहीं है ना, राहुल गांधी तो कुछ भी बोलता रहता है, कोई मतलब है। एलओपी जब बोलता है तो लोग उसको सुनते हैं और उसमें कुछ तथ्य निकालते हैं, कुछ फैक्ट निकालते हैं। एलओपी जब बोलता है तो सत्ता पक्ष परेशान होता है, सत्ता पक्ष को जवाब देने में समस्या होती है। लेकिन यहां तो भारतीय जनता पार्टी के पिच पे ही पूरी कांग्रेस पार्टी चल रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या, अच्छा जितने बढ़िया बढ़िया वक्ता थे उनको तो बोलने ही नहीं दिया। शशि थरूर गए थे डेलीगेशन में, बोलने नहीं दिया। मनीष तिवारी को बोलने ही नहीं दिया। और भी बहुत सारे नेता थे जिनको बोलने नहीं दिया, जो अच्छा बोल सकते थे। राहुल गांधी की कैप्चर की हुई जो कांग्रेस है, अनुराग ठाकुर ने ठीक कहा था,
उसी कांग्रेस ने बोला अब पूरा भट्ठा बैठा दिया भाई साहब। मतलब आपको मैं बता दूं कि एकदम राहुल गांधी उसके बाद ना धुलाई के बाद तो एकदम शांत हो गया था, फिर कहा भाई अब यहां से चले जाना ही बढ़िया, अदरवाइज उससे पहले बहुत फुदक रहा था वहां चढ़ा चढ़ा के, ये जवाब दो, वो जवाब दो, फलाना दो जवाब दो। ये चुनावी रैली नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कार्यालय नहीं है, वो सदन है। और अगला 3 मार का मुख्यमंत्री और 3 मार का प्रधानमंत्री तुम्हारे जैसे लोगों को तो वैसे ही मजे लेता रहता है। खैर, अब थोड़ा सा ये देखिए निशिकांत दुबे ने क्या कहा, वो और मजेदार है। महासचिव और सांसद प्रियंका जी काफी कुछ बोलकर गई और उन्होंने कहा कि इतिहास से कोई मतलब नहीं है, वर्तमान में जी जो व्यक्ति, जो देश, जो समाज इतिहास को भूलता है वो अपने आप को मिट्टी में मिला लेता है। इतिहास से सीखना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। और इस पार्लियामेंट में और इस देश में जिन 2 चीजों पर बात होती है सभापति महोदय, हम लोग किस चीज पर चर्चा करते हैं? हम लोग या तो कश्मीर पर चर्चा करते हैं या चीन पर चर्चा करते हैं, इन्हीं 2 चीजों पर चर्चा करते हैं। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी को लगता है कि नेहरू जी पर उनका एक स्टाम्प है। नेहरू जी आपके नाना हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, इस देश के वो पहले प्रधानमंत्री थे और उनके किए हुए कारनामे पर प्रश्न उठाने का मुझे पूरा अधिकार है। निशिकांत दुबे की इतनी ही स्पीच के बाद प्रियंका गांधी फरार। अब मोदी से कैसे लड़ोगे यार? ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स वाले नहीं लड़ पाएंगे मोदी से, बड़ा मुश्किल है लड़ना। हाँ, सोशल मीडिया पे सुप्रिया सुने जैसे से ट्रोल करवा लो, गालीबाजी करवा लो, वो ठीक है, वहां तक तो। उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री ने कहा, सोशल मीडिया के ऊपर भी प्रधानमंत्री ने कहा इनसे कि जब अभिनंदन पकड़े गए तब किस तरीके से कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा चलाया कि अब मोदी फंस गया, अब क्या करेगा। पुरानी बात बता रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक के समय। फिर उन्होंने यह भी बताया कि बीएसएफ का एक जवान पकड़ा गया, तब भी कांग्रेसी खुशी मना रहे थे कि अब कैसे जवान वापस आएगा। उस पर तो आपने देखा ही होगा कि न्यासिक राठौर से लेकर के सुप्रिया सिन्हा से लेकर के रवीश ने लेकर के सबने वीडियो बनाए कि बीएसएफ का जवान क्यों नहीं वापस आ रहा है, उसके घर वालों को क्या जवाब दिया जाएगा। वापस आया ना, भारत ने भी पकड़ लिया उनका रेंजर, तुरंत वापस करना पड़ा, और ये ऑपरेशन सिंदूर के समय की बात थी। तो इनको तो मजा मिल जाता है कि अब मोदी फंसा। और मैं बार बार कहता हूं कि मोदी के पास शत्रु हंता योग है। डायरेक्ट शत्रुता करोगे फंस जाओगे, समस्या हो जाएगी। अच्छा, अमित शाह जी ने भी थोड़ा छीला है गौरव गोगोई को, सुन लीजिए। और ये कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गोगोई, आप सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गया तो क्या हुआ? कोई घुस गया वो बचेगा नहीं। यहां हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई नहीं। इनको सीमा की भौगोलिक कठिनाइयां मालूम नहीं। वहां मान्यवर कई नदी नाले हैं, वेग से पानी आता है, -46 डिग्री टेम्परेचर है, नीचे सुरंगें बनाते हैं। और ये तो ऐसे कह रहे हैं घुस गए। अरे भाई, आपके मन में तो, आपके समय में तो घुसने की जरूरत ही नहीं थी, आप बुलाते थे वीजा देकर। क्यों घुसेंगे? घुसने की जरूरत ही नहीं। जैसे आप पाकिस्तान जाते हो वैसे वो यहां आते। इसके बाद डिप्टी एलओपी गौरव गोगोई भी भाग गया। सीधे सीधे पूछा कि कभी बॉर्डर पे गए हो, किस तरीके से -44 डिग्री सेल्सियस पे हमारे जवान काम करते हैं, किस तरीके से नदी है, नाले हैं, क्या है, कहां क्या सिचुएशन है। हाँ, पाकिस्तान तुम कई बार गए हो। क्या मतलब था इसका? पाकिस्तान तुम कई बार गए हो क्योंकि गौरव गोगोई की पत्नी ब्रिटिश नागरिक है और ब्रिटिश नागरिक होते हुए
शादी हुई है, 11-12 साल हो गया, ना उसका धर्म परिवर्तन हुआ, ना उसको भारत की नेशनलिटी मिली। और खबर यह है कि वो पाकिस्तानी दूतावास के लिए काम करती थी या करती है। कभी डिटेल में उस पर रिसर्च करके बात करूंगा मैं, है? और ये गौरव गोगोई खुद ही पाकिस्तानी दूतावास में कई सारी इसकी फोटोज आई हैं। क्या बात करेंगे कांग्रेसी, हैं? वो तो इस देश की डेमोक्रेसी है ऐसी कि इसके जैसे लोग सदन में बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग सदन में बैठे हुए हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का कि कितनी जबरदस्त डेमोक्रेसी है भारत की, है? खैर, अब अनुराग ठाकुर ने थोड़ा छीला है, उसको भी सुनते हैं। भारत 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा था। 2 मोर्चे तो सबको पता है, लेकिन ये जो आधा मोर्चा है ना, उस आधे मोर्चे में एक राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस भी है। राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस क्या, मैं बताऊंगा। आप पिछले 2.5 महीनों में सोशल मीडिया में देखिए, बड़े संयोजित तरीके से राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस ने भारतीय सेना, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ घृणा से भरे अपमानजनक कार्टून बनाए। इसी कांग्रेस पार्टी ने, राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस ने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहने का काम किया। अभी भी हंसते हैं। अरे राहुल गांधी जी को सदन में खड़े होकर शर्म से माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से, भारतीय सेना से माफी मांगनी चाहिए। सुना आपने? मतलब लाइन लगी थी संबित पात्रा से लेकर के जिन जिन लोगों ने भारत के तरफ, भाजपा के तरफ से, भारत ही कह लीजिए, पक्ष रखा, उनमें कंटेंट था, उनमें चीजें थी, उनमें बातें थी। अब विपक्ष कितना अच्छा सवाल पूछता है, सत्ता पक्ष उसी के हिसाब से जवाब देता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरे वही ये बात हो गई, यही बात हो गई। अरे भाई, क्या बात हो गई? माने आप किसके लिए पूछ रहे हो? राहुल गांधी ने पहली बार राफेल को ही लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहा था, चौकीदार चोर है, और सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी राहुल गांधी को। उसके बाद उन्होंने वो रट्टा छोड़ा। तो चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए पूछ रहे हो क्या राफेल के बारे में? रूसी फाइटर प्लेन के बारे में तो नहीं पूछा? राजनाथ सिंह ने कल जवाब भी दिया था इनको बहुत बढ़िया कि भैया एग्जाम में फेल और पास देखते हैं, मार्क्स देखते हैं, कलम कितनी टूट गई, पेन कितना खर्चा हो गया, स्याही कितनी खर्ची हो गई, इसकी बातचीत नहीं होती है। मतलब इस व्यक्ति के दिमाग में जो एनजीओ गैंग है ना, इसका एनजीओ गैंग कोई दिमाग में इसके बाद भर देता है। ये वाला सवाल पूछ लो, ये वाला सवाल, क्योंकि वो एनजीओ गैंग किसी और देश से फंडेड होता है। ये जाकर के वो सवाल पूछता, सोचता है कि मैंने बहुत कमाल का सवाल पूछ लिया, अब फिर फंस जाता है, तो फिर किकियाने लगता है व्यक्ति। यह भी है इसके में खूबी, है ना? आइए थोड़ा सा और देखते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया कि मोदी बोले दुनिया के किसी नेता ने जंग नहीं रुकवाई। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गुहार लगाई, बस करो, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है। हमने कहा ठीक है, हमारा जो लक्ष्य है उसको हमने टारगेट है उसको पूरा कर लिया, है ना? बहुत विस्तार से प्रधानमंत्री ने बात की है, जिसको बहुत विस्तार से जानना होगा वो वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल है, वहां से देख सकता है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को याद दिलाया डोकलाम। डोकलाम में क्या हुआ था? कांग्रेस के एक नेता चुपके चुपके किससे ब्रीफिंग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार से सवाल करना चाहिए। मतलब गजब हाल है ना इन सबों का। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया भर से समर्थन मिला, लेकिन दुर्भाग्य है देश के वीरों को अपने ही देश के लोगों का साथ नहीं मिला। राहुल गांधी ने एक बार भारतीय सेना की, एक बार भारत के पराक्रम की, एक बार यह नहीं पूछा कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ। इससे पता नहीं चलता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, यह बात जो सदन में हुई है अब लोगों तक पहुंच रही है, लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, कांग्रेस ही रिएक्ट कर रहे हैं। सही बात है, ठीक है, मोदी से तुमने सवाल पूछा, कोई बात नहीं, कम से कम ये तो पूछते कि पाकिस्तान का हमने कितना नुकसान किया, कम से कम सेना की तो तारीफ करते। लेकिन नहीं, इनको सेना से क्या मतलब है ना? इनको सेना से मतलब हो तब ना। इनको तो लगता है वो 4 चंगू मंगू लेकर के भारत की राजनीति कर लेंगे, उससे राजनीति तो होने वाली नहीं है। यह भी कहा गया कि कांग्रेस के विपक्ष के नेता देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री के बयानों पर भरोसा नहीं करते हैं, कहीं और से बयान। अब देख लीजिए, हिंडनबर्ग सबसे बड़ा एग्जांपल था।
सुप्रीम कोर्ट का चुका, सेबी का चुका, सारी एजेंसियां का चुकी, अडानी पे कोई विश्वास नहीं। इनको हिंडनबर्ग पे विश्वास था क्योंकि वो भी एनजीओ गैंग से फंडेड था, सोरस गैंग वाला। जो सोरस गैंग से जितने भारत में एनजीओ फंडेड हैं, सब राहुल गांधी को दिमाग देते हैं। यही कहानी है और साफ साफ नजर आ जाती, इसीलिए बेचारा धुलाई कर दे। देखिए, पॉलिटिक्स फुल टाइम काम है, पार्ट टाइम काम नहीं है कि आज कर लिए फिर चले गए, फिर कर लिए फिर चले गए, है ना। एक बात और कही, अनुराग ठाकुर ने बहुत जबरदस्त एक बात कही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के टेलीविजन पे हीरो हैं और राहुल गांधी पाकिस्तान के टेलीविजन में हीरो बनकर के घूम रहे हैं। मतलब कितना जलील होंगे यार। फिर नरेंद्र मोदी जी ने आखिरी में एक कविता पढ़ी उन्होंने कि करो चर्चा और कितनी करो कि दुश्मन दहशत से दहल उठे, रहे ध्यान बस इतना कि मान सिंदूर और सेना का प्रश्नों में भी अटल रहे। जो प्रश्न पूछ रहे हो सिंदूर का मान भी रहे उसमें और सेना का भी मान बचा रहे। प्रश्न चाहे जितना पूछो, इतना ध्यान रखना, हमला मां भारती पर हुआ अगर तो प्रचंड प्रहार करना होगा, दुश्मन जहां भी बैठा होगा हमें भारत के लिए जीना होगा। अब राहुल गांधी को भारत के लिए जीने से क्या मतलब है? तो दोस्तों, ये थी पूरा कंक्लूजन। अभी और भी बहस हो रही है राज्यसभा में, आज भी राज्यसभा में बहस होगी इस पे, तो क्या डिटेल निकल करके आती है उस पे हम लोग बात करेंगे। अभी तो ये सब लोकसभा की प्रोसीडिंग जितनी थी उस पे हम लोगों ने बात किया। होप वीडियो एनालिसिस कंटेंट आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे और पेटीएम का नंबर ये स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसके थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों तक। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।